चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित ये दो एग्जाम वाले क्वेश्चन हम करेंगे और इसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की लगभग 8 से 9 क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं। आप उन सभी क्लासेस को अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 3 अंकों की दो संख्याओं का एलसीएम 2640 और एचसीएफ 16 है, तो आपको उन संख्याओं का योग बताना है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो भाई योग निकालने से पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। संख्या आ जाएगी तो हम उनका योग भी बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई सवाल के अंदर संख्या दी नहीं गई है तो मैं पहली संख्या को ए मान लेता हूं और दूसरी संख्या को बी मान लेता हूं। आपको सवाल के अंदर संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है तो भाई दोनों संख्याओं के साथ संख्याओं के एचसीएफ को भी रख देते हैं। तो अब ये संख्या पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई पहली संख्या क्या बन जाएगी? पहली संख्या बन जाएगी 16a और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी? तो भाई दूसरी संख्या बन जाएगी 16b। तो अब या तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाइए, आप इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो आपके पास a और b का गुणनफल निकल के आएगा। तो भाई एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? तो एक और तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं जहां पर हम डायरेक्ट a और b के गुणनफल को निकाल सकते हैं। तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए। भाई दोनों संख्या आपके पास आ चुकी। पहली संख्या क्या है? 16a है, दूसरी संख्या 16b है और ये किसके बराबर होती है? ये एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होती है। तो एचसीएफ आपको कितना दिया गया? ये आपको 16 दिया गया। आपको एलसीएम कितना दिया गया है? 2640 दिया गया है। तो भाई 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 16ab। यहाँ पर आपके पास 2640 है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 16 से 2640 165 बार कटेगा। इसका मतलब जो आपके पास a और b का गुणनफल निकल के आया वो 165 आया। तो भाई या तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाइए तब आप a और b का मान निकाल के लाते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट अगर 16 से 2640 को काट देंगे। भाई आपके पास एलसीएम है, आपके पास एचसीएफ है, तो आप डायरेक्ट 16 से अगर 2640 को काट देंगे तब भी आपके पास क्या निकल के आता है? तब भी आपके पास दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल के आता है। तो भैया आप कैलकुलेट करेंगे, 16 से आप काटेंगे तो 16 एकम 16, 10 बचेंगे, 16 छिक्कम 96, 8 बचेंगे, 16 पंजे 80। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी ए और बी का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो भाई इतना काम आपने कर लिया। अब आगे क्या करना है? तो भाई ए को हमने पहली संख्या मान रखा है और बी को हमने दूसरी संख्या मान रखा है। दोनों का गुणनफल 165 आया है। तो अब आपको यहाँ से 165 के फैक्टर करने हैं। भाई फैक्टर कैसे करेंगे? तो ये मैं आपको पहली क्लास के अंदर बताकर आया हूँ कि आप फैक्टर को किस तरह से करते हैं। तो अगर 165 के फैक्टर करेंगे तो भाई एक फैक्टर तो बन जाएगा 1 गुना 165। दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा? दूसरा फैक्टर बन जाएगा 5 गुना 33 और तीसरा फैक्टर क्या बन जाएगा? तो भाई तीसरा फैक्टर बन जाएगा 15 गुना 11। ये 3 फैक्टर बनते हैं 165 के। अब हमें यहाँ से संख्या बनानी है। तो भाई अगर पहले फैक्टर की बात करते हैं तो a का मान कितना हो गया? 1 और b का मान कितना हो गया? 165। इसी तरह से तीनों फैक्टर के अंदर ये पहले वाली वैल्यू a की बन जाएगी और ये दूसरे वाली वैल्यू b की बन जाएगी। तो भाई इस तरह से हमारे पास 3 अलग अलग संख्या निकल के आएंगी। लेकिन अगर हम सवाल को ध्यान से पढ़ें तो हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसके अंदर कितने अंक हैं? भाई जिसके अंदर 3 अंक हैं। तो अगर मैं यहाँ से a और b की बात करता हूँ तो भाई ये मेरे पास पूरी पहली संख्या है 16a और ये दूसरी पूरी संख्या है 16b। तो अगर मैं a का मान रखता हूं तो यहाँ पर a का मान रखने के बाद संख्या क्या आएगी? तो भाई संख्या केवल 16 आएगी, यानी जो पहली संख्या है वो केवल 16 आएगी। तो क्या ये 3 अंकों की संख्या है? तो भाई ये 3 अंकों की संख्या नहीं है। इसका मतलब मैं इस फैक्टर को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी संख्या निकाल के लानी है जिसके अंदर कितने अंक हैं? जिसके अंदर 3 अंक हैं। इसी तरह से अगर मैं दूसरे वाले फैक्टर की बात करता हूं तो भाई यहाँ पर मुझे 5 दिया गया है। तो अगर मैं 16 में 5 की गुना करूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 16 पंजे 80 बन जाएगा। तो भाई ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से भी 3 अंकों की संख्या नहीं आ रही है। तो इस वाले फैक्टर को भी मैंने हटा दिया।
अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। तीसरे फैक्टर के अंदर a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू 11 है। तो भाई हमारी कंप्लीट संख्या क्या है, 16a और 16b। तो अगर 15 की मल्टीप्लाई 16 में करूंगा तो 16 पंजे 80, 8 बचेंगे, 16 एकम 16 और 8 24। तो ये मेरे पास कंप्लीट पहली संख्या निकल के आई। और आप देख सकते हैं कि इस संख्या में कितने अंक हैं, तो भाई इस संख्या में 3 अंक हैं। इसी तरह से अगर मैं दूसरी संख्या कैलकुलेट करूंगा तो भाई 16 की गुना b यानी 11 में हो जाएगी। तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 176। ये आपके पास दूसरी संख्या आ गई। तो आप चेक कर सकते हैं कि दोनों ही संख्या कितने अंकों वाली हैं भाई, दोनों ही संख्या 3 अंकों वाली हैं। तो आपसे पूछा गया है इनका योग, तो योग पूछा गया है तो आप दोनों को जोड़ देंगे। तो भाई जोड़ने के बाद ये आएगा 416। अगर अंतर पूछा जाता तो मैं इनको घटा दूंगा। तो फिलहाल हमसे योग पूछा गया है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 3 अंकों की दो संख्याओं का एलसीएम 1771 और एचसीएफ 23 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर आपको डायरेक्ट संख्या निकालनी है, योग आपसे नहीं पूछा गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप दोनों संख्याओं को ए और बी मान लीजिए। तो आपको एचसीएफ दिया गया है 23। तो भाई 23 को आप पहली संख्या के साथ भी रख देंगे और 23 को आप दूसरी संख्या के साथ रख देंगे, तो ये कंप्लीट संख्या बन जाएगी 23a और 23b। तो मैंने अभी आपको क्या बताया भाई, या तो आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें और यहाँ से आप क्या निकाल के ले आएंगे, यहाँ से आप a और b का गुणनफल निकाल के ले आएंगे। या मैंने आपको डायरेक्ट तरीका क्या बताया भाई, आप 23 से यानी एचसीएफ से डायरेक्ट आप एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाती है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 23 सत्ते 161, यहाँ पर 16 बचेगा, वापस आप 1 को उतारेंगे, 23 सत्ते 161, यानी जो a और b का गुणनफल निकल के आया वो 77 निकल के आया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो भाई यहाँ से आपको संख्याओं के फैक्टर करने हैं। तो भाई एक फैक्टर तो बन जाएगा 1 गुना 77 यानी 77, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, तो भाई दूसरा फैक्टर बन जाएगा 11 और 7। इसके अलावा इनके और फैक्टर नहीं होंगे। तो आपको वही वापस देखना है कि आपको 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो क्या आप 1 और 77 को लेकर 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं। तो भाई ये 1 आपका क्या है, ये आपका a है, 77 आपका b है। तो अगर a की मल्टीप्लाई आप 23 में करेंगे, भाई a की वैल्यू 1 है, तो अगर 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 23 ही तो आएगा, लेकिन ये 3 अंकों की संख्या नहीं है। तो मैं इस फैक्टर को यहाँ से हटा दूंगा। अब एक ही फैक्टर मेरे पास बचा, तो इसका मतलब a का मान कितना हो गया 11 और b का मान कितना हो गया 7। तो भाई 23 में अगर मैं a की यानी 11 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 23 गुना 11। कैलकुलेट कर लीजिए, 23 ही कम 23 2 बचेगा, 23 ही कम 23 और 2 क्या हो जाएंगे 25। तो पहली संख्या क्या आ गई 253 आ गई। दूसरी संख्या आप देखेंगे तो 23 की मल्टीप्लाई आप किस में कर लेंगे 7 में कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 161। तो ये आपकी दोनों संख्या निकल के आ गई। तो ये तो था भाई डिटेल मेथड। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर केवल संख्या पूछी जाए तो भाई ये तो आपको मैंने डिटेल मेथड बताया, जहां से आप दोनों संख्या को कैलकुलेट करके लाए हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी के अंदर 161 और 253 दोनों दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं जिससे आप एग्जाम के अंदर और भी कम टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को कर लेंगे। भैया आप ध्यान से देखिए, आपका एचसीएफ कितना था, तो भाई आपका एचसीएफ 23 था। तो अगर आपको पिछली क्लासेस का याद है, जो भी मैंने आपको बताया है, तो वहां मैंने आपको ये बात बता रखी है कि जो आपका एचसीएफ होता है वो संख्याओं को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या आई है ये अपने एचसीएफ से पूरी पूरी डिवाइड होंगी। तो भाई अगर आप 23 से चेक करेंगे तो आप एक एक संख्या को चेक करिए, भाई ये दोनों संख्या 23 से डिवाइड नहीं होती हैं, ये दोनों संख्या भी 23 से डिवाइड नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप इनको चेक करेंगे तो 23 सत्ते 161, ये भी 23 से कट रहा है, और 253 को आप काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा। तो आप डायरेक्ट ये रूल भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो आपका एचसीएफ होता है वो संख्याओं को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। तो आप ऑप्शन की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको डिटेल मेथड बता दिया, यहाँ भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो चलिए आज की क्लास के साथ ही आपका ये एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। जैसा मैंने आप लोगों से बताया कि इस चैप्टर की लगभग मैंने आपको 10 क्लास प्रोवाइड कराई हैं,
तो आप उन सभी क्लासेस को अच्छे से देखें, अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इन चैप्टर्स पर कमांड बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।